हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा आयोजित 2021 में इंग्लिश के पेपर में जो बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस होगा क्लास 10th के टेंस के एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें एक्सरसाइज हम देखेंगे जो न्यू पैटर्न पर आधारित होगी। क्वेश्चन देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन और अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। यानी कह रहा है कि आप सही विकल्प को चुनें और सही उत्तर को अपने आंसर बुक में लिखें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से फर्स्ट हम देखते हैं। देखिए, लिखा है रमेश डॉट 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 टू जयपुर टू नाइट। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टू नाइट आया हुआ है। टू नाइट हो गया, टू डे हो गया। अक्सर अगर किसी सेंटेंस के पीछे आता है तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कह रहा है कि रमेश आज रात को जयपुर, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी। पहला है गो, बी वाला है गोस, सी वाला है इज गोइंग और डी वाला है हैज़ बीन गोइंग। फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, इसमें गोज, इज गोइंग और हैज़ बीन गोइंग ये रमेश के साथ यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब, लेकिन ये जो है प्लूरल मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हम टू नाइट नामक एडवर्ब को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेंस के सेंटेंस को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए या ऑप्शन वाला फिलअप करने के लिए आपको एडवर्ब की, ठीक है, बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है उसके लिए विशेष रूल है, लेकिन जब एडवर्ब हैं तो वह किसी खास सेंटेंस का ही सेंटेंस होता है। टू नाइट जो होता है, टू नाइट टू डे, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसलिए हम यहाँ पर रमेश इज गोइंग टू जयपुर टू नाइट, तो यहाँ पर ये आपका जो सी सेक्शन वाला है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रमेश आज रात को जयपुर जा रहा है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, टू नाइट और टू डे। यहाँ पर सेकंड है अमन डॉट 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 स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, अमन जब मैं उससे कल मिला, जब मैं उससे कल मिला, तो अमन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा वर स्टडिंग, हो ही नहीं सकता, अमन सिंगुलर है, पहले इसको आप हटा दीजिए। स्टडीड सेकेंड फॉर्म है, ये भी देख लेंगे। वाज स्टडिंग, इसका प्रयोग हो सकता है। स्टडीज़, इसका भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन टेंस पहचानिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया हुआ, ध्यान से देखिएगा। मीट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? मेट। ये सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की आने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, तो ये कट जाएगा। हाँ, ए पास्ट टेंस, ए पास्ट टेंस और ए पास्ट टेंस, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, ये आपका इंडिफिनिट है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वर स्टडिंग आया, इसको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि अमन सिंगुलर होता है, यह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो एक यहाँ पे कट जाएगा, एक यहाँ पे कट जाएगा, बचा क्या? स्टडीड और वाज स्टडिंग। कंफर्म कर लीजिए, एक बार इसको बैठाते हैं। अमन स्टडीड व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। अमन पढ़ता था या पढ़ा जब मैं उससे कल मिला। ये सेंटेंस बैठ नहीं रहा है। अमन वाज स्टडिंग व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। अमन पढ़ रहा था जब मैं उससे कल मिला। फ्रेंड्स, एक रूल बता रहा हूँ, जब किसी सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज है। एक तो यहाँ से लेके, ये देख रहे हैं ना, व्हेन, यहाँ से लेके इधर एक क्लॉज है, और यहाँ से लेके भी यहाँ क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। टाइम बता रहा है, जब एक काम पहले ही बीते समय में प्रारंभ हो और उसके दरमियान, उसी के दौरान दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो जो पहले काम शुरू रहता है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो बाद में शुरू होता है उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसमें अक्सर वेन लगा रहता है। तो देख लीजिए, जब मैं उससे कल मिला, जब मैं उससे कल मिला, अमन पढ़ रहा था। तो काम पहले कौन सा हो रहा था? पढ़ने का। ध्यान दीजिएगा, ये तो बाद में हुआ है। अमन पढ़ रहा था जब मैं उससे कल मिला।
देख लीजिएगा। तो ये कार्य पहले हो रहा था, तो जो कार्य पहले होगा अतीत में बीते हुए समय में वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, और जो काम उसी दौरान शुरू होगा बाद में उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस आएगा। क्लियर कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आगे भी बताऊंगा। व्हेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी आता है, लेकिन ये जो सेंटेंस की रचना है इसमें केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बस रूल इतना जानिए कि जब एक कार्य पहले से ही चालू हो अतीत में बीते समय में और उसी दौरान दूसरा कार्य भी शुरू हो जाए तो पहले काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और दूसरे कार्य के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, एक काम पहले से चल रहा था तब मैं जाके उससे मिला। क्लियर। तो यहाँ पर चूंकि अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो अमन वाज स्टडिंग व्हेन आई मेट हिम एस्टरडे फ्रेंड्स। ठीक। अब थर्ड देख लेते हैं, ही डॉट 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 टू दुबई लास्ट नाइट। देखिएगा, वह पिछली रात दुबई को, अब यहाँ फ्लाई लिखा हुआ है, फ्लाई मतलब होता है प्लेन से जाना, ठीक है, एरोप्लेन से जाना, उड़ना उड़ाना, तो यहाँ पर है प्लेन से जाना अर्थात उड़ना। तो कह रहा है कि वह पिछली रात को उड़ता है, कोई संभावना ही नहीं इसके आने की, ये प्रेजेंट टेंस है, ये लास्ट शब्द आ गया जो कि बीते हुए रात को बता रहा है। इसका यूज़ कभी नहीं हो सकता, इसका यूज़ बिल्कुल हो सकता है, इसका यूज़ भी नहीं हो सकता, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसका भी यूज़ नहीं हो सकता। कारण बता दूं आपको फ्रेंड्स, जब यहाँ पर लास्ट हो, प्रीवियस हो, स्टरडे हो, ठीक है ना, इन चाइल्डहुड हो, इन बॉयहुड हो, इन 2020 हो, इन 2029 हो, 2010 हो, ऐसे जो बीते हुए समय हो, इनके साथ हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस देख लीजिए, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, चूंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो ही फ्ल्यू टू दुबई लास्ट नाइट, वह पिछली रात को दुबई के लिए उड़ा अर्थात प्लेन से गया। तो यहाँ पर लास्ट नाइट आने की खातिर ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एडवर्ब है लास्ट, जहाँ भी आएगा आपको वहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। यहाँ पे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। तो ए और ए, ठीक है, ए सी और डी, ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे, यहाँ पर आपका फ्लू सही होगा। चौथा देख लीजिए, माई फ्रेंड डॉट 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 रिसेंटली डॉट 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 और न्यू कार बाय। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ सब्जेक्ट के बाद खाली जगह हो फिर रिसेंटली हो, ठीक है, रिसेंटली बड़ा बढ़िया शब्द है, जस्ट हो, तो ये शब्द जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब हैं, ये भी टाइम को ही बता रहा है, यानी हाल के समय को, इसको कहते हैं हाल में ही। यहाँ पे डॉट मतलब जहाँ पर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा दो खाली जगह दिए हों तो एक जगह हेल्पिंग वर्ब लगेगी और एक जगह मेन वर्ब लगेगी, इसको भी आप क्लियर कर लेना, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं। अन्यू कार, तो यहाँ बाय लगा हुआ है तो बॉट आ ही नहीं सकता, रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब होता है, इसको भी नहीं ले सकते हम, बाइज इसको भी नहीं ले सकते, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब यहाँ पर है आपका, देखिए रिसेंटली, तो हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी यहाँ पर है। तो माय फ्रेंड हैज़, तो अब हैज़ देखिए, ये जो हैज़ लिखा है ना हैज़, तो हैज़ यहाँ के लिए होगा, चूँकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ये माय नहीं है, माय तो ये आपका पजेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है, मेन जो सब्जेक्ट है नाउन के रूप में फ्रेंड कॉमन नाउन आया है, तो सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, फिर रिसेंटली, फिर बॉट। मेरा मित्र हाल में ही एक नई कार खरीदा है, मेरा मित्र हाल में ही एक नई कार खरीदा है, तो रिसेंटली आ जाए, जस्ट आ जाए, सो फार आ जाए, अप टू नाउ आ जाए, ठीक है, एट आ जाए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हैज़ बॉट। पांचवा देख लेते हैं, इंडिया अ लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक सही बात है, एक कथन है, यह एक स्टेटमेंट है कि भारत एक बहुत विशाल, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर वाज हो ही नहीं सकता, वर हो ही नहीं सकता, आर हो ही नहीं सकता, ये प्लूरल पास्ट टेंस का बीते हुए कथन को बताएगा, जबकि ये वर्तमान में है, यह सिंगुलर तो है लेकिन बीते हुए कथन को बता रहा है जबकि ये वर्तमान में है,
आर प्लूरल है, आप देख ही ले रहे हैं, इसके साथ होगा ही नहीं। अब बचा इज, यहाँ देश का नाम है, सिंगुलर है, तो इंडिया इज लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जहाँ पर ब्रैकेट में बी का प्रयोग किया गया हो तो बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ध्यान दीजिएगा, बी एक प्राइमरी वर्ब होती है, बी डू हैव, तो बी से निकला है इज, एम, आर, और उसी का सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो जहाँ एक क्वेश्चन रहेगा, अक्सर यह सही तथ्यों को बताने के लिए, ठीक है, एकदम जो ट्रूथफुल होते हैं, जो सच्चे होते हैं, बिल्कुल। देखिए, भारत एक विशाल डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब एक बहुत विशाल लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है, तो ये सही बात है। तो ऐसे बताने के लिए वहाँ पर बी का प्रयोग होगा, बी में से निकला है इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। इस पे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब इसके बारे में हम बनाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर था और यह वर्तमान समय के कथन को बता रहा है, इसलिए यहाँ इस का प्रयोग होगा। छठा देख लेते हैं, फॉर्चून द ब्रेव। ब्रेव यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले द लगाने से वह कॉमन नाउन बहुवचन की तरफ बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाग्य बहादुरों का, फेवर मीन्स होता है साथ देता है, सपोर्ट करता है, पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता। फॉर्चून सिंगुलर है, ए प्लूरल हो ही नहीं सकता। हैज़ फेवर्ड, ठीक है ना, यह भी नहीं होगा। कारण बता दूं फ्रेंड्स कि यह एक कहावत है, प्रोवर्ब्स है, ठीक है। जो कहावतें होती हैं, कहावतें हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती हैं, जब देखेंगे आप, ठीक है। आयरन कट्स आयरन, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी ऐसी जो कहावतें होती हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सेंटेंसेस में आप हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे है, तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका फेवर्स आएगा क्योंकि यह कहावत है। सातवां, बाय 2025 आई अ लॉट ऑफ मनी। ध्यान देना फ्रेंड्स, बाय प्लस टाइम कहीं पर आया हो, बाय प्लस टाइम, बाय के साथ प्लस टाइम अक्सर आगे ही आता है, कभी कभी पीछे भी आ जाता है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। पास्ट देखिए, यहाँ पर लगा अर्न, यहाँ पर लगा प्रेजेंट, यहाँ पर भी लगा प्रेजेंट, ये दोनों इंडिफिनिट के हैं, ये पास्ट का है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। इन तीनों का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, बाय प्लस टाइम कहीं आगे इस तरह से आए तो आप सब्जेक्ट को, अगर आई और वी हो तो शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, ठीक है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट आया हो या थर्ड पर्सन के नाउन के रूप में आया हो तो वहाँ पे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। तो यहाँ हो जाएगा बाय 2025, ठीक है, आई शैल हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। इसकी हिंदी होगी फ्रेंड्स, 2025 तक मैं ढेर सारा, बहुत सारा पैसा कमा चुका होऊंगा। ध्यान दीजिएगा, कमा चुकूंगा या कमा चुका होऊंगा, ये आगे की बात है, भविष्य की बात है। बाय प्लस टाइम वाले सेंटेंसेस में ऐसा आता है, इन तीनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। आठवां, लुक समवन देयर। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लुक, वॉच, सी, लिसन, ये शब्द वर्ब होते हैं जिनको आप मेन वर्ब बोलते हो। यहाँ पर यह इम्परेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किया गया है। अब यहाँ देख रहे हैं ना, मार्क ऑफ अड्रेशन यूज़ हुआ है। मार्क ऑफ अड्रेशन का मतलब होता है संबोधित करना, किसी का ध्यान अगर किसी की तरफ आकर्षित करना चाहते हो तो वहाँ पर ऐसे बोलता है, जैसे कहते हो सुनो, देखो, यानी कोई व्यक्ति आपके पास बैठा था, उधर देख रहा था और आप उसका ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हो तो आप ऐसे बोलोगे सुनो। तो सुनो मतलब यूं लुक, यूं लिसन, यूं वॉच, यूं सी। यहाँ यूं नामक सब्जेक्ट छुपा हुआ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस है, चर्चा करेंगे हम इस पे। अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, देखो, किसी से कहा गया देखो, समवन मतलब कोई व्यक्ति, गोइंग मतलब देखिए यहाँ पर गो लगा है, गोइंग जा रहा है, देर में वहाँ देखो कोई वहाँ जा रहा है। अब गो प्रयोग हो ही नहीं सकता, समवन सिंगुलर होता है। वेंट हो सकता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए पास्ट का कोई एडवर्ब नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वेंट का प्रयोग नहीं होगा। हैड गन का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह सीधी सी बात है। तो इसमें देखेंगे, जब लुक, समवन, लिसन, वॉच सबसे पहले आए सेंटेंस में और उसके साथ मार्क ऑफ अड्रेशन लगा हो फ्रेंड्स, तो वह केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। देखो, कोई वहाँ जा रहा है, देखो यानी आश्चर्य के साथ बोल रहा है, तो इसमें आपके ध्यान को आकर्षित करते हुए बोल रहा है, संबोधित कर रहा है, इसलिए संबोधन का चिन्ह लगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन
ठीक है, जिसमें विस्मय सूचक चिन्ह भी बोलते हो और मार्क ऑफ एड्रेसन भी बोलते हैं। चाहे आप इसको मार्क ऑफ एड्रेसन भी बोल दो, चाहे आप इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोल सकते हो। जैसा जैसे सेंटेंस में यूज़ होता है वैसा इसका नाम दिया जाता है। तो लुक, ठीक है, समवन इज गोइंग देयर, देखो वहाँ कोई जा रहा है, तो लुक, सी, वॉच, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर वर्ब अगर आए और इंटरजेक्शन का चिन्ह जिसको आप बोलते हो या एड्रेसन का चिन्ह ऐसे लगा हो जो संबोधित कर रहा है, संबोधन का चिन्ह लगा हो, तो आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना। 9वां देखते हैं फ्रेंड्स, आई डॉट 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 माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाए और कुछ ना आए तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं। कारण मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर इसी टाइम को ही आप यहाँ से गायब कर दोगे, ठीक है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हो, लेकिन ये टाइम लगने से ना ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सिंस और फॉर नॉर्मली तरीके से यूज़ किया गया है, जैसे आप चाहे यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे कोई इनडिफिनिट टाइम यानी जिसको आप अनिश्चित, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स ऐसे। लेकिन सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2010 ऐसे निश्चित समय के लिए अगर कहीं यहाँ पर सिंस प्लस टाइम आया हो और कोई एडवर्ब वगैरह नहीं आया तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाते हैं, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लेते हैं क्योंकि पहला टेंस वही होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लगा इज कंप्लीटिंग, यहाँ लगा वाज कंप्लीटिंग, यहाँ लगा हैड बीन कंप्लीटिंग और यहाँ लगा है आई हैव बीन कंप्लीटिंग। तो आई के साथ देख लीजिए इसका प्रयोग होता ही नहीं है, इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग होता है। तो चूंकि इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सिंस फॉर वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान दे रहे हैं ना, सिंस फॉर प्लस टाइम आता है तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है जबकि इसमें होता ही नहीं है। इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम वरीयता जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आई है तो वरीयता हम इसको देंगे, तो जाएगा आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट और 10th आता है वी टेक टी बिफोर सी केम। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पर बिफोर आया हो, सब्जेक्ट आया हो, सेकेंड फॉर्म आया हो तो इधर वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल क्लॉज वाला सेंटेंस। इसमें डबल क्लॉज फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है। हैज़ आ ही नहीं सकता, हैव आ ही नहीं सकता, ये आएगा ही नहीं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यहाँ पर आई हुई है, तो वी हैड टेकन टी बिफोर शी केम, उसके आने से पहले हम चाय पी चुके थे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इधर बिफोर लगा हो, यहाँ पर सब्जेक्ट हो, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगा। इसको याद रखिएगा। इसका एक और तरीका होता है बिफोर सी केम आगे आ जाए, बिफोर सी केम कॉमा वी हैड टेकन टी, ऐसे भी सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके, ठीक है ना, 10वीं के 2021 वाले एग्जामिनेशन में टेंस का पैटर्न पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।